अपडेट सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान से शरद पवार नाराज हैं। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की पवार को फटकार, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इंटेलिजेंस फेल्योर पर शरद पवार नाराज हैं। इतनी बड़ी तादाद में एमएलए शिफ्ट होने से पवार खफा हो गए हैं कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो एमएलए थे वो पहले सूरत पहुंचे और फिर उसके बाद गुवाहाटी चले गए। तो ये नाराजगी शरद पवार की सामने आ रही है। और ये नाराजगी केवल ये तो अभी की है कि एमएलए शिफ्ट हो गए। अब से 4 से 5 महीने पहले जब शिवसेना के अंदर रिफ्ट दिखाई दे रहा था, उस बात को लेकर भी शरद पवार उद्धव ठाकरे को बताना चाह रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो आपने गठबंधन किया है इससे विद इन द पार्टी शिवसेना में फूट पड़ रही है। तब आप ये समझिए कि उन्होंने आज से 4 से 5 महीने पहले ये भांप लिया था। और अभी जो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सियासी घमासान से शरद पवार नाराज है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया देवेंद्र? और मीनाक्षी, इसमें और दिलचस्प ये है कि जब ये विधायक वहाँ से निकले थे तो महाराष्ट्र पुलिस के लोग जो कि इनकी सुरक्षा में रहते हैं वो ऑलरेडी बॉर्डर तक थे। और आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इतने सारे विधायकों को, अलग अलग जो विधायक हैं उनको जो सुरक्षा मिलती है वो वहाँ पर गए हुए थे, बॉर्डर तक उनको छोड़ के आ रहे हैं और बावजूद इस बात की जानकारी नहीं है। और ऐसे भी ये ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था कि रातों रात हो जाए। जैसे राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो एक पहला बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन पब्लिकली था। अंदर खाने तो ये बात चली रही थी, लेकिन पब्लिकली भी ये समझ में आ गया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद जब विधान पार्षद को लेकर जब पर्दे के पीछे जब तैयारियां चल रही थी उसमें भी ये बात साफ साफ नजर आ रही थी कि गड़बड़ी है। जब इलेक्शन हो गया तब भी समझ में आ रही थी ये बात की गड़बड़ी है। लेकिन इन सारी चीज़ों से महाराष्ट्र की सरकार निश्चित तौर पर एकदम से अनभिज्ञ जैसी स्थिति में थी। और वो ये बताता है कि सरकार चलाने का जो वहाँ तरीका है वो किस प्रकार से उनकी कार्यक्षमता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाया एकनाथ शिंदे ने। और एक चीज़ मीनाक्षी आप और देखें कि एकनाथ शिंदे के साथ इतने बड़े विधायकों का आना, शिवसेना विधायकों का आना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। और शिवसेना के जो विधायक वहाँ पे गए हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनमें से अधिकांश ऐसे हैं, लगभग अगर आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगी तो लगभग लगेगा कि 75 से 80% ऐसे विधायक हैं जो कि एनसीपी के खिलाफ वो जीत के अगर आए हुए हैं। और शरद पवार लगातार उन इलाकों में अपने एनसीपी नेताओं को मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसे में इन शिवसेना विधायकों को सबसे ज़्यादा चिंता और डर इस बात की है कि जहां से जिनके खिलाफ वो जीत के आए हैं उस व्यक्ति को उनकी सरकार अगर मजबूत कर रही है तो फिर वो क्या करेंगे। और ये चिंता सबसे बड़ी वजह है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे से इतनी बड़ी नाराजगी विधायकों की दिख रही है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया और वो चले गए। उन्हें बखूबी मालूम है उन विधायकों को कि ग्राउंड पर उनकी स्थिति कमजोर हो रही है और इसका एक ही विकल्प है कि उस गठबंधन से अलग हो जाए। अच्छा देवेंद्र, केवल एक पॉसिबिलिटी देखिए, ये राजनीति है, हम केवल पॉसिबिलिटीज पर चर्चा कर सकते हैं जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। क्या एक रत्ती भर भी ये संभावना बनती है कि अगर एकनाथ शिंदे ये कह दें कि आप हमें मुख्यमंत्री बना दें और शिवसेना की ताकत हमारे हाथ में दे दें तो ये सरकार बच सकती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।